दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण। दोस्तों आपको पता होगा कि देश भर में ये मांगे उठ रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2022 की क्यों जनगणना नहीं हुई, लेकिन आपको पता होगा कि हमारी देश की मनो मीडिया हो, चाहे आज देश की सरकार हो, वो किस तरह से इस जाति जनगणना को लेकर चुप है, मौन है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक चित्रा त्रिपाठी, ये मनु मीडिया भी कह सकते हैं, कि वो लगातार एक ट्वीट करती हैं जातिगत जनगणना के ऊपर कि बिहार सरकार किस तरह से 500 करोड़ रुपए खर्च करके जातिगत जनगणना करवा रही है। हालांकि वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों में वहाँ पर लोगों की सेवा नहीं कर सकी। आपको मैं ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। तो चित्रा त्रिपाठी ने बिहार सरकार के लेकर कटघरे में खड़ा किया और एक ट्वीट लिखा है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर 500 करोड़ खर्च करने जा रही है। बिहार में बाढ़ रिपोर्टिंग के दौरान एक दलित बस्ती में गई थी। बड़ी मुश्किल से 2-5 लाख तक जमा कर या उधार लेकर वहां के गांव वालों ने अपना घर बनाया था। बाढ़ सब बहा ले गई थी। सरकार ने उनको मुआवजे में 6,000 रुपये दिए। ये चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना पर किस तरह से ये बिहार सरकार लगातार मांग उठा रही है, लेकिन वहाँ के दलित बस्ती है, वहाँ के लोगों को 6,000 मुआवजे में दिया। बल्कि हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन अब लोगों ने, जैसे ये चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया तो लोगों ने ये लगातार ट्वीट करने शुरू कर दिए और रिप्लाई करने दिए। मनीष पंडित ने लिखा है कि तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है दलाल मीडिया, तुम्हारे पैसे से जातिगत जनगणना हो रहा है क्या? कभी देश की सरकारें से भी सवाल पूछो कि जितना विज्ञापन और घूमने में सरकार खर्च किए हैं उससे ज़्यादा खर्च होगा क्या इस जनगणना में। तो उन्होंने ये कहा है, मनीष पंडित ने, कि तुम्हारे पैसे से थोड़ा ही जातिगत जनगणना हो रही है। आपको पता होगा कि देश में मोदी जी कितना विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं, कितना आपको दे रहे हैं, कितने मीडियाओं को दे रहे हैं, इस पर भी कुछ सवाल कीजिए। तो इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है मनीष पंडित ने। राजेश कुमार ने लिखा है कि 500 करोड़ की बहुत फिक्र हो रही है आपको। कोरोना जब चरम पर था 8,458 करोड़ की प्लेन मोदी जी ने मंगाया था, आपने सवाल किया नहीं क्या? गुजरात के मुख्यमंत्री ने 191 करोड़ का खुद के लिए प्राइवेट जेट खरीदा, कोई सवाल किया? और हाँ, बाढ़ सिर्फ बिहार और यूपी में ही आती है, आसाम में भी आती है, और कितना मुआवजा मिलता है आप भी हमें बता दीजिए। अच्छा इन्होंने ट्वीट किया है। तो एक और ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर चित्रा त्रिपाठी की बहुत घनेरी बेइज्जती की है। एक कुमार दिवाशंकर ने ट्वीट किया है कि चित्रा जी, बिहार बाढ़ में ये जिनकी कंधों पर सट कर रिपोर्टिंग कर रही थी ना आप, उन्हीं के हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जनगणना जरूरी है। जाइए, जाके सर्वे करिए कि गले भर में पानी में आपकी पालकी ढोते हुए लोग किस वर्ग के हैं, कितने हैं, और संसाधनों में इनकी हिस्सेदारी कितनी है। जहाँ पर चित्रा त्रिपाठी की फ़ोटो लगाई है, जहाँ पर एक पालकी है जो बांस के बने हुए हैं, वहाँ पर चित्रा त्रिपाठी बाकायदा रिपोर्टिंग कर रही है, और गले से ज़्यादा पानी में डूबे हुए लोग हैं जो दलित वर्ग के कहलाते हैं, वो इनको ढो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कुमार दिवाशंकर ने ये ट्वीट किया है। और दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर दुर्गेश ने ट्वीट किया। लगातार 3 ट्वीट मुझे पसंद आए तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए और दुर्गेश का ये स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूं। यानी दुर्गेश ने लिखा है कि इतने पैसे तो मोदी जी तुमको और तुम लोगों के चैनल को दलाली के देते होंगे चित्रा जी। और डॉक्टर सूरज यादव मंडल लिखते हैं कि जाति जनगणना न हो, दलित पिछड़ों के प्रतिनिधित्व को नहीं दिया जाए तो गोदी मीडिया को हर तरफ की दलील याद आ रही है। देश का मलाई ब्राह्मणों के हाथ है, आंकड़े आने दे। 500 करोड़ खर्च हैं तो भाजपा आरएसएस पार्टनर माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी भगोड़े को खरबों लूटे, जो खरबों लूट के भागे हैं उनको दिलवा दे। एम भारती बीएसपी के उन्होंने ट्वीट किया, रिप्लाई किया है चित्रा त्रिपाठी को, और बताया गया है कि बिहार में जातीय जनगणना की घोषणा हुई है। भाभी जी सब तब से फड़फड़ा रही है, ट्वीट पर ट्वीट किए जा रही है, कैसे ही रुक जाए जनगणना, क्योंकि ये SC ST OBC की हक मारी बैठी है। अगर आज तक के न्यूज़ रूम में भी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू की जाए तो कौन न्यूज़ रूम से बाहर होगा। उन्होंने अच्छा सवाल किया है कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है और किसकी नहीं है। और टीकाराम ने ये ट्वीट किया है, मैं आपको और पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। टीकाराम लिखा है कि NRC पर तो बहुत ज़्यादा होने वाला था, तब जबान पर लगवा मार गया था, जातीय जनगणना से तो फायदा ही होगा। अविनाश चौहान लिखते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि जाति आधारित
जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाति के नाम पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभा और सामाजिक व्यवस्था हो तो वो देश हित में है। गजब दोगलाई। यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है गोल घेरे में बाकायदा, जहाँ पर स्थापित हस्त स्तरीय, इंटर स्तरीय लिखा हुआ है। भूमिहार पढ़ने में दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट मुजफ्फरनगर में स्कूल है यहाँ पर, जहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ ब्राह्मण भूमिहारों के लिए ही कॉलेज है, किसी और के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मनु मीडिया को यहाँ पर जलन होती है कि एक जातीय जनगणना हो जाए तो कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होगी, ये काशीराम जी का नारा था। तो वो आज साफ दिखाई दे रहा है कि मनु मीडिया में कितनी भूषाल है कि हमारा कहीं पत्ता न कट जाए। अगर इनकी जाति ज़्यादा होगी और संसाधनों पे सबसे ज़्यादा सवर्ण लोगों का है, जहाँ पर शूद्रों का बहुत कम है, SC ST OBC, जहाँ पर किसी का भी मीडिया में भी रोल नहीं है, इतने संसाधनों में भी रोल नहीं है, जहाँ भी जाए CM DM सब उनके ही होते हैं। इसी प्रकार से जातीय जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोगों के पेट में खलबली मची हुई है कि जातीय जनगणना न हो। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है इस पर? आपके विचार भी जरूर दीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।